ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आज प्यारे बाबा का ईश्वरीय महावाक्य हम सभी सुनेंगे बहुत ध्यान से। आज की तारीख है 29 सितंबर 2020। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। बाबा कहते हैं योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए प्यारे बाबा ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न शिव बाबा टीचर बनकर के करते हैं, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? बाबा कहते हैं कई बच्चे बाप का बनकर हाथ छोड़ देते हैं, उसका कारण क्या होता है? सभी का आंसर है, विभिन्न प्रकार का आंसर हो सकता है। उत्तर है बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। शिव बाबा कहते हैं 8-10 वर्ष चलने के बाद भी बाबा कहते हैं कि बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो प्यारे शिव बाबा बोले पद भ्रष्ट हो जाता है, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती। शिव बाबा कहते हैं अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। शिव बाबा कहते हैं अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो पढ़ाई भी छूट जाती। शिव बाबा कहते हैं इसलिए अच्छी रीति से बाबा हम सभी बच्चों को गाइड करते हैं कि पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई अगर अच्छी रीति से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से संशय आएगा और माया विघन डालेगी और परीक्षाओं में फेल कर देगी। इसलिए प्यारे शिव बाबा हम सभी बच्चों को बोले 8-10 वर्ष के बाद भी माया उसके ऊपर ग्रहचारी बिठा देती है, बाप को फारगती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। तो प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं ओम शांति। आगे बाबा बोले ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं, उनको बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा हो। शिव बाबा समझा रहे हैं। इसलिए प्यारे बाबा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे तुम रूहानी बच्चे ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं
कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, जहां कर्म करना होता है, शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा कहे वह है घर जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना, बाबा कहते आत्मा ने जाना है हमारा घर परम धाम है, शांति धाम है। यहाँ यह खेल बाबा कहते नहीं होता है। शांति धाम में, परम धाम में यह खेल बाबा कहते हैं नहीं होता है। बत्तियां आदि कुछ नहीं होती है वहां, शिव बाबा कहते हैं सिर्फ आत्माएं रहती है। यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए, तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों के एक्ट शुरू से लेकर के अंत तक, शुरू बाबा कहते हैं अंत तक तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाठ बजाते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते, बाबा कह रहे तुम्हें यहाँ तुम्हें कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब बाप हमको वापिस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को, ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बाबा कहते बनना है, नहीं। इस कलयुग में शरीर कभी भी पवित्र नहीं बन सकता है। बाबा कहते आत्मा को पावन बनाना है। शिव बाबा कहते यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं, अब हमको वापिस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र जरूर बनाना है ना, ऐसे नहीं कि शरीर में यहाँ पवित्र बनना, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र बाबा कहते तब बने जब प्रकृति का 500 तत्व सतो प्रधान, शिव बाबा कहते हैं। शरीर पवित्र कब मिलेगा? जब प्रकृति 500 तत्व पवित्र होगा। तो प्यारे बाबा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शरीर तो पवित्र तब बने जब 500 तत्व सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ करके पावन बन रही है, वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। बाबा कहते हैं यहां नहीं हो सकते हैं। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है, बाबा कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाएगी तो बाबा कहते हैं पुराना शरीर छूट जाएगा, शिव बाबा कहते हैं। इसलिए प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जब आत्मा तुम्हारी पवित्र बन जाएगी तो ये शरीर स्वतः ही छूट जाएगा। तो बाबा बोले फिर तुम्हें नया शरीर मिलेगा। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वह नहीं करती है। तुम खुद समझ जाते हो कि बेहद के बाप को हमारी आत्मा याद करती कि नहीं करती है। तो बाबा समझा रहे हैं या तो हर एक को अपने से पूछना है, या तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है तुम्हारा योग पर, पढ़ाई का सारा मदार है तुम्हारा योग पर। जितना योग बाबा कहते हैं उतना ऊंचा पद की प्राप्ति होगा। शिव बाबा बताएं कई बार मुरलियों में कि अष्टरतन में आने का आधार ही है याद। जितना आत्मा बाबा के लव में लीन होंगी उतना श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करती है। अष्टरतन आत्माएं, बाबा कहते हैं अष्टरत्नों का सबसे बड़ा विशेषता है, अष्टरत्नों का सबसे बड़ा विशेषता है कि निरंतर बाबा की याद में लवलीन होती है, जो कल का मुरली में बाबा पूरा एक्सप्लेन किए थे, है ना। शरीर में रहने वाली आत्माएं, परसों संडे का जो मुरली था उसमें बाबा कहते हैं, उसमें शिव बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों को शिव बाबा सत्य ज्ञान और समझ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा कहते सबसे मुख्य है ही याद की यात्रा। तो बाबा समझाते हैं आत्मा जितना पवित्र बनती जाएगी उतना बाबा कहते हैं अच्छे पद की प्राप्ति करेंगे। शिव बाबा समझाते हैं शरीर के पवित्र तब मिलेगा जब सतो प्रधान तत्व होंगे। शिव बाबा कहते हैं फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वह नहीं करती है, या हर एक को अपने आप से पूछना है। पढ़ाई का सारा भार है तुम्हारा योग पर। पढ़ाई तो सहज है, शिव बाबा कहते हैं पढ़ाई क्या है, बिल्कुल सहज है, पढ़ाई बिल्कुल सहज है।
शिव बाबा कहते हैं अपने आप से पूछना चाहिए हम बाबा को कितना याद करते हैं। पढ़ाई तो सहज है, सहज बाबा कहते समझ गए कि चक्र कैसे फिरता है, मुख्य है ही याद की यात्रा, यह अंदर गुप्त है बाबा कह रहे हैं, देखने में थोड़ी आती है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं वह कम याद करते हैं। बाबा ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि बच्चा बहुत याद करता है या कम याद करता है ना। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे बाबा कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है ही आज अपा जाप। शिव बाबा कहते हैं याद क्या है, आज अपा जाप है ना। और याद को देखा नहीं जाता है, ज्ञान से बाबा कहते समझ सकते हैं, बाबा बता सकते हैं बच्चों को। इसलिए प्यारे बाबा बोले याद तो है ही आज अपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग के बाबा कह रहे हैं। जाप माना कोई का नाम जपना, यहां तो आत्मा को अपने बाप परमात्मा को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते जाएंगे, शिव बाबा कहते हैं, है ना। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा में मुक्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि ड्रामा से ही मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्ति हो, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र तो बनते हैं, बाबा कहते पवित्र बनते हैं वह सुख भोगते हैं। जो पवित्र बनते हैं वो बच्चे सुख भोगते हैं जन्म जन्म के लिए, बाबा कहते हैं। तो प्यारे बाबा बोले अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। अपवित्र मनुष्य उनको खिदमत करते, सेवा करते हैं। पवित्र की महिमा होती है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती, शिव बाबा कहते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना ही पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगती है, ग्रहचारी सबको लगती है, शिव बाबा कहते हैं, है ना। भल बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का चलता था, शिव बाबा कहते हैं। पहले क्या था, शिव बाबा कहते हैं आगे पिताओं का था, अभी माता गुरु का सिस्टम चलता। जब शिव बाबा आते हैं तब ये माता गुरु का बाबा कहते हैं सिस्टम चलाते हैं। पहले पुरुष प्रधानता का देश था और अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन बाबा की ये की सबसे ज्यादा माता और बहनों को शिव बाबा आगे किए हैं और आगे रखे हैं। इसलिए हम सभी बच्चों को बहुत युक्तिपूर्वक और बहुत प्यार से स्नेह से बाबा की सेवा हम जितना करते हैं उस प्रकार बाबा हम सभी बच्चों को आगे रखते हैं। इसलिए हमें पूरा ये समझना है, बाबा स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ पर माताओं का गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था। अभी पहले कलश माताओं को मिलता है, शिव बाबा कहते हैं। माताएं मेजोरिटी में है, बाबा कह रहे हैं मेजोरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए ना। भगवान कहते काम महाशत्रु है। भगवान क्या कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी, शिव बाबा कहते हैं। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी, शिव बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है, शिव बाबा कहते हैं। राखी बांधते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते, शिव बाबा कहते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, बाबा कहते हैं। कोई पावन बनाने वाले नहीं है, इसमें तो ज्ञान चाहिए, शिव बाबा कहते हैं। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो या प्रतिज्ञा कराते हैं बाबा। बाबा क्या समझाएं, जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है परंतु पवित्र तो नहीं बनते हैं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, वह भी दोधारी नहीं है। पानी भी गंगा, बाबा कह रहे पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आंखों से देख, बाबा कहते तुम नहीं देख सकते हो। सर्व का सद्गति दाता जो है सर्वशक्तिमान शिव बाबा, वो हम सभी बच्चों को इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। अंतिम समय में भगवान की आज्ञा पर चल करके हमें संपूर्ण पावन बनने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा बोले पवित्र आत्माओं का
पवित्र आत्माओं का बहुत भारी महिमा होता है और अपवित्र आत्माएं उसकी महिमा करती, शिव बाबा कहते हैं। इसलिए प्यारे बाबा समझाते हैं, बाप ही एक है जो सर्व का सद्गति दाता है, वह देहधारी नहीं है। बाबा कहते सद्गति दाता है, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता है, परम पिता शिव बाबा को इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते हैं कि वह क्या चीज है। कहते भी है हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है क्या? पूछो उनको, आप देखे हैं क्या? तो कहेंगे नहीं देखे। तो इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनसे अगर पूछेंगे कि आप देखे हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं देखे, क्योंकि आत्मा को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। इसको देखने के लिए समझ का नेत्र चाहिए, ज्ञान का नेत्र चाहिए। ये प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी पहले पहले कलश बाबा कहते हैं माताओं को मिलता है। यहां पर बाबा क्या सिस्टम रखे हैं? बाबा कहते हैं भाई, कहते भी हैं बच्चे, बाबा कहते इसमें ही मेहनत है, पवित्र तो बनते हैं। वह बाबा कह रहे हैं मुक्ति धाम को तुम बच्चे जानते हो, बाप को याद करते करते आत्मा पवित्र बन जाएगी, मुक्ति धाम में चली जाएगी। इसलिए प्यारे बाबा बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा को भी आंखों से नहीं देखा जाता। सब चीजें जिनका नाम है वह देखने में जरूर आती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा देखने में बाबा कहते हैं नहीं आते, शिव बाबा कहते हैं। और सब चीजें जिनका नाम है वह देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम है ना। कहते भी है भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, कहते भी है भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, परंतु देखने में नहीं आती है। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ भी नहीं आएगा ना। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से, लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति से नहीं है ना। बाबा कहते देखते हुए भी जानते नहीं है आत्मा क्या चीज है। ये बाबा कहते देखते हुए भी उनको जानते नहीं है, इससे बाबा कहते हैं। इसलिए प्यारे बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अच्छी रीति से हम सभी बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर जन्म जन्म के लिए हमें बहुत पछताना पड़ेगा ना। इसलिए प्यारे बाबा बोले, परंतु वह कोई अस्थायी रीति से याद नहीं करते हैं। बाबा कह दिए कि ये जो शिवलिंग बनाते ये कोई यथार्थ चित्र नहीं है। देखते हुए भी बाबा कहते जानते नहीं परमात्मा क्या है, देखते हुए भी जानते हुए बाबा कहते देखते हुए भी बिल्कुल जानते नहीं है परमात्मा क्या चीज है, या कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है ना आत्मा देखने में आता है, ना परमात्मा ही देखने में आता है। बाबा कहते हैं ना आत्मा को देख सकते हैं, ना परमात्मा बाप को देख सकते हैं। तो प्यारे बाबा बोले कि अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है, इनमें आया हुआ है, ब्रह्मा बाबा में आए हुए हैं, इस शरीर की अपनी आत्मा है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान होता हूं, इसलिए बाप दादा कहते हैं ना शिव बाबा इस रथ में विराजमान होते हैं, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं, इसलिए बाप दादा कहते हो ना। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को तो तुम देख नहीं सकते, शिव बाबा कह रहे हैं। दादा को देखते हो, बाप को नहीं देख सकते, शिव बाबा कहते हैं। इसलिए प्यारे बाबा बहुत सुंदर शिक्षा हम सभी बच्चों को देते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि तुम शिव बाबा को नहीं देख सकते हो, ब्रह्मा बाबा को देख सकते हो, शिव बाबा को समझ सकते हो ना, ज्ञान के द्वारा जान सकते हो ना। इसलिए प्यारे बाबा बच्चों को शिक्षा दिए मैं इनके रथ पर विराजमान होता हूं, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब बाप दादा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते हो, बाप को नहीं देखते हो, जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे, प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता है, भगवान आते ही है, भगवान आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है संसार में। बाबा कहते हैं शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा निराकार जो बाप कैसे आएंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ पर आता होगा ना, शिव जयंती मनाते तो जरूर शिव बाबा आते होंगे ना यहाँ।
तो प्यारे बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इनमें आकर के हमको पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारगति दे देते हैं बाबा को। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। अंधा कौन बनाती है? माया। तो शिव बाबा बोले माया अंधा बना देती है, और बाबा कहते छोड़ देते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना चाहिए। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कहते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे कि शिव बाबा कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते थे ना। तो प्यारे बाबा बोले तुम भी पहले कुछ नहीं जानते थे ना। तो शिव बाबा बोले अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, तुम बच्चे भी कुछ नहीं जानते थे, अभी कहेंगे हाँ हम जानते हैं, हम अभी आस्तिक बन गए। शिव बाबा को जानकर हम सभी बच्चे क्या बन गए? आस्तिक बन गए, सब कुछ हम जानने वाले बन गए ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया बाबा कहे, और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले क्या थे? नास्तिक थे। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले क्या थे? नास्तिक, अर्थात भगवान को नहीं जानने वाले, नहीं पहचानने वाले। तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आप बाप ने समझाया। तो कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया, आस्तिक बनाया। हम रचता रचना के आदि मदंत को नहीं जानते थे पहले। बाप है रचता, बाप संगम युग पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते हैं। तो बाबा बोले पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत की लड़ाई है। महाभारत की लड़ाई जो है पूरी दुनिया में जो चल रहा है, ये बहुत तीव्र गति से बाबा कहते हैं और बढ़ जाएगा। यही है महाभारत की लड़ाई। शिव बाबा कहते हैं जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था, अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है ना, देखा जाता है शिव बाबा को ना। अब कृष्ण का चित्र है, उनको तो देख सकते हैं, लेकिन शिव बाबा निराकार हैं, शिव बाबा को तुम नहीं देख सकते आंखों से। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना, वही फीचर से फिर होगा बाबा कह रहे हैं, वही फीचर से, माना 5000 साल के पहले जो उनका फीचर्स था वही होगा ना। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई बाबा करे नहीं जानते हैं। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, कंस सतयुग में था क्या? सिवाओ पूछते हैं, बोलो। हम सभी बच्चों को जो बाबा ज्ञान दिए हैं, क्या कंस होगा क्या सतयुग में? बाबा कहते हैं कंस सतयुग में था क्या? या हो सकता है? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। बाबा कहते हैं एक दो को सब मनुष्य क्या करते हैं? मारते काटते रहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। तो प्यारे बाबा बच्चों को समझा रहे हैं दैवी दुनिया थी या भूल गए? ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। ये हम सभी बच्चे जो बाबा हम सभी बच्चों को मिलाए, सब हम लोग कौन है? ईश्वरीय परिवार। फिर सतयुग में जाकर हमें सब जो यहाँ पर सभी भाई बहन लोग जो ज्ञान योग की शिक्षा ले रहे हैं, जो अपने जीवन में अपने दैविक गुणों की धारणा कर रहे हैं, बाबा कहते हैं कि वो बच्चे सतयुग में जाकर दैवी फैमिली में आएंगे, देवी देवता बनेंगे। वे प्यारे बाबा समझा रहे हैं। तो हम सभी बच्चे भी ईश्वर के परिवार हैं, फिर सतयुग में देवी देवता के परिवार बनेंगे। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने के लिए ना, बाप पढ़ा रहे हैं ना। इस संगम युग को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम संगम युग की बातें नहीं है कि भगवान पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। बाबा कह रहे हैं
सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम, है ना, युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, सतयुग को पुरुषोत्तम युग कहेंगे, क्योंकि वहां पर सब आत्माएं बहुत पुरुषोत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, महान है। ये प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं, है ना। तो प्यारे बाबा बोले इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे, यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी समझ नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया, सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता है। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र भी है, बाबा कह रहे हैं। देवी देवताओं का जो श्रेष्ठाचारी दुनिया था उनके चित्र भी है ना, चित्रों को बाबा कह रहे उन्हों के चित्र हैं। बरोबर यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक ना, भारत के राजाएं होकर के गए हैं, जो पूज्य थे। बाबा कह रहे हैं भारत के राजाएं होकर के गए हैं, जिनको पूजा जाता था, पूज्य थे ना। बाबा कहते जो ही फिर पुजारी बन गए, जो देवी देवताएं पूज्य थे वही फिर पुजारी बन गए। यह तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके इस कलयुग में। पूज्य परमपिता परमात्मा देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। भगवान का दिव्य अवतरण, दिव्य जन्म भारत भूमि पर ही होता है। तो हम सभी कितने भाग्यशाली हैं, जिस भारत भूमि पर बाबा का दिव्य अवतरण होता, दिव्य जन्म होता है, उस भारत देश में हम सभी बच्चों का जन्म हुआ है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, उनका जन्म भारत में ही होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं देते हैं। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। तो क्या करता है, जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, छोटे आदमी मिलेगा। शिव बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल हॉलीडे नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो है ऑफिशियल हॉलीडे आदि नहीं होता है ना। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं, जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं। पहले के जमाना में है ना, उस समय बाबा के आज से 50 साल पहले कुछ ज्यादा छोटी आदि नहीं था। आजकल तो थोड़ा मोड़ा छोटे भी रहता है, नेशनल जो भी है अपना स्टेट का होता है। या बाबा कहते हैं ऑफिशियल छोटे आदि नहीं देते हैं। वो कहते हैं शिव जयंती जो जिनको मानते हैं वो अपने मनाते हैं, नहीं तो बाबा कहते को नहीं मनाते हैं। वह तो अपने काम पर चले जाते हैं जो नहीं मानते हैं। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं है, वहां यह वातावरण ही नहीं है। सतयुग में है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहां यह पता ही नहीं पड़ता है कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह सब पास्ट हो गया है, सतयुग में तुम होंगे। यहाँ बाबा कह रहे हैं वहां किस पद को, किस पास्ट को याद करेंगे तुम, सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा होगा, बाबा पूछते हैं। उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा होगा तुम्हें, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।